हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में 3 अहम विधेयक पेश किए गए। वहीं विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री सुखविंदर और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया। डिप्टी सीएम ने इसे निराधार बताते हुए कहा कि ये केवल राजनीतिक ड्रामा है और विपक्ष बिना तैयारी के सदन में आया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव केवल इसलिए लाया ताकि सदन के बाहर बीजेपी की रैली में शामिल हो सके। विपक्ष के पास कोई ठोस सबूत या दस्तावेज नहीं है और उनके आरोप तथ्यहीन हैं। ये देखिए, विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया था जिसको काम रोको प्रस्ताव कहते हैं 67 के तहत। आज भाजपा की रैली है, यहाँ पे बाहर कर रहे हैं कहते, तो इनका मुझे लगता है रणनीति गड़बड़ा गई। ये हाउस में आए, इन्होंने 67 लगा दिया। इन्होंने सोचा कि भ्रष्टाचार पे हम बहस लगाएंगे तो ये रिजेक्ट कर देंगे और ये नारे लगाते हुए बाहर चले जाएंगे, एक पंथ दो काज हो जाएगा। अब ये आलम ये है कि ये हाउस में जो उपस्थित हैं ये शरीर तो वहाँ पे हैं, हाउस में हैं, इनकी आत्मा बाहर है। आज की बहस तो उसमें कोई ना दम है, बिल्कुल नीरस है, ना उसमें कोई सब्सटेंस है। सिर्फ ये है कि जी सरकार के 2 साल हुए हैं तो हमने कहना है कि जी इन पे आरोप लगाने हैं, तो ये एक औपचारिकता निभाई जा रही है, ना इनका अपना इंटरेस्ट है कोई, और ये सदन का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर बीजेपी पर हमला करने में पीछे नहीं हटे। एचआरटीसी को दी गई जमीन के रेट को लेकर पूछे गए सवाल पर जमकर पलटवार किया। जो जगह है एचआरटीसी में वो माननीय सदस्य 2015 का रेट बता रहे हैं। उस समय जब 2015 में जो रेट था उसका कंसीडरेशन जो लॉ बोलता है सबके समय से चल रहा है, एक होता है कंसीडरेशन अमाउंट और एक होता है एक्चुअल अमाउंट। तो कंसीडरेशन अमाउंट में जो उन्होंने जगह खरीदी और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके हिसाब से रजिस्ट्री हुई। उस समय इस जगह की रजिस्ट्री का स्टैंप ड्यूटी 4,75,000 रुपया दी थी, जिसकी बात की 2015 में। उसके बाद ये 80 बीघा के करीब जगह है और जो 6 करोड़ रुपए में खरीदी गई। 2019-20 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सर्कल रेट उसका चेंज हुआ और ये नेशनल हाईवे से 100 मीटर के दायरे के अंदर आती थी। नेशनल हाईवे के 100 मीटर के दायरे के बाद इस जगह का जो रेट पड़ा वो सर्कल रेट उस समय के हिसाब से 1251 रुपये पड़ा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्षी विधायकों ने एचआरटीसी को दी गई जमीन के रेट को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जमीन कम दामों पर खरीदी गई थी। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप हमने 11 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल महोदय को इस सरकार के कारनामों का कच्चा चिट्ठा सौंप पर भी लगाए थे। हम चाहते थे उस पर सदन में चर्चा हो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चर्चा को चलाने की स्वीकृति दी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें अलाउ किया। और हमने वो आरोप लगाए हैं कि किस तरह से इस सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और आज वो आरोप इसलिए सत्यासिद्ध हो रहे हैं कि जिस कंपनी से 25 करोड़ के लेन देन की बात हुई थी, इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से उस कंपनी को कई तरह के लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। हमने शराब घोटाले का आरोप लगाया। इस सरकार ने विधानसभा में माना है कि इन्होंने यूनिट बड़े किए हैं। सरमार के 5 यूनिट को 1 किया, मंडी के 8 यूनिट को 1 किया, चंबा के 11 यूनिट को 1 किया, बिलासपुर के 5 यूनिट को 2 यूनिट करके और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया। सिंगल टेंडर जो है वो इन्होंने इशू किया है। और ऐसा कहाँ होता है कि सभी जिलों के ठेके जो है वो रिजर्व प्राइस के बराबर चले जाए। ऐसा तभी होता है जब ठेकेदार और जो प्रशासन है वो मिलकर काम करते हैं। और एक जिले के हमने आरटीआई की रिपोर्ट भी साथ लगाई है, प्रूफ वो भी दिया है। पहले दिन सरकार ने 3 अहम विधेयकों को सदन में पेश किया। इनमें हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिनियम सीमा संशोधन विधेयक 2024 प्रमुख है, जिसका उद्देश्य राधा स्वामी सत्संग ब्यास को लैंड सीलिंग एक्ट से अधिक भूमि हस्तांतरित करने की अनुमति देना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 और जिला परिषद वार्ड परिसीमन से जुड़ा विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किया गया।
इन विधेयकों का मकसद पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना और कम आबादी वाले क्षेत्रों में जिला परिषद वार्डों का गठन सुनिश्चित करना है। सत्र के पहले दिन जहां सरकार ने विधेयकों के माध्यम से विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की, वहीं विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। हालांकि डीसीएम ने विपक्ष को आक्रामक तरीके से जवाब देकर सत्र की शुरुआत में ही माहौल गर्मा दिया। ये साफ है कि आने वाले दिनों में सदन में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और भी तेज होंगे। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल और धर्मशाला से पंकज नारियाल की रिपोर्ट।